द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये शायरी इस वक्त मोदी जी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है दोस्तों, उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि अभी तक तो संसद से लेकर बाहर तक मोदी जी घिरे हुए थे, उनकी सरकार घिरी हुई थी, दोनों तरफ संग्राम मचा हुआ है। लेकिन अब तो मोदी सरकार में मौजूद नेता ही मोदी जी की पोल खोल रहे हैं, उनके खिलाफ सबूत लिए सामने खड़े हुए हैं। उनके अपनों ने उनसे दगाबाजी शुरू कर दी है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की, जिन्होंने बीते कुछ महीनों से मोदी सरकार के खिलाफ इस सरकार में रहते हुए भी, मोदी जी की सरकार में रहते हुए भी मोर्चा खोला हुआ है। मोदी जी के खिलाफ वो ट्वीट्स करते रहते हैं आए दिन, और बीते कुछ महीनों में उन्होंने बहुत ट्वीट्स किए हैं। और इस बार उन्होंने पेगासस जासूसी मामले पर पीएम मोदी की पोल खोल दी है, उनकी असलियत बाहर ला दी है। अपनी ही सरकार में बगावती रुख अपनाए सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अहम सवाल उठा दिया दोस्तों, जिससे इस सरकार की तो क्या, इनके आका मोदी जी की असलियत भी सामने आ गई। उन्होंने पेगासस पर खर्च किए गए 300 करोड़ का सच बता दिया है कि 300 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, और क्या उसी 300 करोड़ रुपए से पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीदी हुई। क्या इजराइल से 300 करोड़ रुपए में वही पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसे खरीदा गया। पेगासस जासूसी मामला, इसके बारे में आप जानते होंगे, पेगासस क्या है इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जो इजराइल की सरकार सिर्फ किसी अन्य देश, किसी दूसरे देश की सरकार को ही बेचती है। अगर किसी देश की अन्य पार्टी यानी कि विपक्षी पार्टी या कोई आम शख्स कोई भी इसे खरीदना चाहे, चाहे वो इसकी कीमत देने के लिए क्यों ना तैयार हो, लेकिन उसे ये बेचा नहीं जाएगा, ये किसी भी देश की सरकार को ही बेचा जा सकता है। तो इतना तो पक्का है कि इसे मोदी सरकार ने ही खरीदा होगा, क्योंकि अगर भारत में जासूसी हुई है तो सरकार ने खरीदा होगा। लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार लगातार इस बात को नकार रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ये बस विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब जरा सोचिए कि जो पहले से बदनाम हो उसे कोई क्या बदनाम करेगा। लेकिन फिर भी अब तो मोदी जी के खुद के मंत्री सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी की पोल खोल रहे हैं और मोदी जी की पोल खुल रही है। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी जी पर हमलावर रहते हैं और उन पर कई सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इस बार पेगासस जासूसी मामले पर ट्वीट करके उन्होंने मानिए इस मामले को ही सुलझा दिया हो। जिस मामले पर मोदी सरकार घिरी है और उसे नकार रही है, अब उसी मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस सरकार का असली चेहरा, अपनी सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने ला दिया है, जनता के सामने ला दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर ट्वीट के जरिए क्या सवाल उठाया है वो आपको बताते हैं। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा दोस्तों कि आज संसद की लाइब्रेरी में मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय के बजट की जानकारी मांगी। 2014-15 में 44 करोड़ रुपए, 2016-17 में 33 करोड़ रुपए और 2017-18 में 333 करोड़ रुपए डायरेक्ट। अब इतना इजाफा क्यों? क्योंकि एक नई चीज जोड़ी गई है जो है साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मोदी सरकार को बताना चाहिए कि ये जो बढ़े हुए 300 करोड़ रुपए हैं, आखिर ये गए कहां? ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए किया। अब सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट मोदी सरकार पर एकदम सटीक आरोप इसलिए लगा रहा है दोस्तों, क्योंकि इस जासूसी मामले को लेकर मोदी सरकार पर 2017-18 में ही पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने का आरोप लगा है, उसी साल में उन्होंने खरीदा है। अब सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद जनसत्ता की रिपोर्ट में इस मामले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, पुख्ता जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट ने लगभग उलझन को आसानी में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, जनसत्ता की रिपोर्ट ये बताती है कि इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू 2017-18 में जिस देश गए थे, जहां पर भी गए थे, वहां उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को
बेचने का प्रस्ताव रखा था और डील भी हुई थी इस मामले पर। अब एक बात गौर कीजिए, क्योंकि ये गौर करने वाली बात है। 2018 में ही बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे और 2018 में बेंजामिन ने सॉफ्टवेयर खरीदने का प्रस्ताव जो है वो पीएम मोदी के सामने रखा था। ये जनसत्ता की रिपोर्ट में कहा गया है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब सिर्फ इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये एक ट्वीट करके बवाल खड़ा नहीं किया, बल्कि वकील प्रशांत भूषण ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर अपना रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया है। दोस्तों, प्रशांत भूषण ने क्या लिखा है देखिए आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए लिखा है कि 2016-17 में एनएसए का बजट जो था वो 33.17 करोड़ रुपए था। अगले साल ये 10 गुना बढ़कर 333 करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि 300 करोड़ रुपए जो है, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, वही उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी आरएनटी के नाम पर जोड़ दिए गए हैं। और यही वो साल था जब एनएसओ को कई 100 करोड़ रुपए विपक्ष, पत्रकारों, जजों, ईसी और तमाम एक्टिविस्ट की पेगासस के जरिए साइबर हैकिंग करने के लिए दिए गए थे। यानी कि फोन टैपिंग मामले में अब ये बड़ा खुलासा है। तो पहले सुब्रमण्यम स्वामी और फिर प्रशांत भूषण, इन दोनों के इस ट्वीट से मोदी जी की लुक्का छिपी जो है ना दोस्तों, वो बाहर आ गई है। मोदी जी को कई खेल पसंद होंगे, लेकिन दावे के साथ कह रहे हैं कि हाइड एंड सीक उनको बहुत पसंद है, ये गेम उनको बहुत पसंद है। इसलिए आप देखेंगे तो आए दिन उनसे जुड़े खुलासे होने के बाद, जब उनसे जुड़े खुलासे होते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जो है, हमारे महान प्रधानमंत्री, वो सामने आते ही नहीं है, पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं। लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी को ये मालूम नहीं है कि उनका खेल बिगाड़ने के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी और जिनकी जासूसी उन्होंने करवाई है, इसके अलावा जितने वकील हैं, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू कर दिए हैं। मोदी जी, आप पत्रकारों की जासूसी करवा चुके, जजों की जासूसी करवा चुके हैं, वकीलों की जासूसी करवा चुके हैं, यहाँ तक कि आपने अपने खुद के नेताओं की जासूसी भी करवाई, जो बिल्कुल गलत था। लेकिन सुनकर आप हैरान जरूर हो सकते हैं मोदी जी कि अब आपकी जासूसी शुरू होने वाली है। तो जिस खेल के लीडर, जिस खेल के माहिर खिलाड़ी आप बनने की कोशिश कर रहे थे ना, उस खेल में आपको एक कच्चे खिलाड़ी के तौर पर दिखाने की कोशिश शुरू हो गई है। दोस्तों, मोदी जी इन 300 करोड़ का जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं, ये तो उनका आगे का क्लैरिफिकेशन ही बताएगा। जो हमेशा की तरह हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए खुद तो नहीं आएंगे, अपने मंत्रियों को आगे कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपने मंत्रियों को बढ़ावा देना बहुत अच्छा लगता है, जो उनकी दिन रात पैरवी करते रहते हैं। तो बहरहाल वो इस पर स्टेटमेंट कब तक देते हैं, कब तक नहीं, आपसे आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल इस खबर पर क्या है आपका मानना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।